हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सबको। क्योंकि नए साल में हमारा पहला वीडियो है और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी नाम बनाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे क्लास 10 के लिए एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर डिस्कशन करेंगे कि एपी क्या है, एपी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनकी डिफिनेशंस बताएंगे, उनको समझाएंगे और दूसरी चीज क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एपी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, कुछ बस 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं जो समझने के लिए हैं। अगर वो समझ जाओगे उसके बाद बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो एपी, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे, हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी समझ जाएंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब इसको अगर बोले हम सम प्लस अंतर प्लस श्रेणी। ठीक है, सम मीन्स इक्वल, अंतर हो गया डिफरेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस या फिर सीरीज। तो ऐसी कोई नंबर की कोई एक सीरीज होगी जिसमें, जिनके बीच में जो गैप होगा इक्वल डिफरेंस होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इक्वल डिफरेंस सीक्वेंस मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग को हम इंग्लिश में समझाएं तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो डेली लाइफ में या जब हम पढ़ते वक्त बहुत सारी नंबर्स की सीरीज देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नंबर का सीरीज जो है कुछ ना कुछ एक यूनिक पैटर्न फॉलो करता है, हम ऑब्जर्व करते हैं क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं ऐसे नंबर का सीरीज क्या है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 4, 9, 16, 25, 36। और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तीसरा ले लेते हैं हम 1, 8, 27, 64, 125, 3, 6, 9। ऐसे कुछ नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है। तो हम इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये चारों सीरीज जो है इसकी वजह से कुछ ना कुछ एक यूनिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो पहला सीरीज ले रहे हैं, तो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। क्या पैटर्न है इसमें, सारे टर्म जितने भी है, पहला दूसरा किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर है। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, 5 है, 6 का है। मतलब आगे जो भी, और जब हम पैटर्न समझ जाते हैं क्या है, तो नेक्स्ट वाला नंबर समझ में आ जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर होगा, फिर 10 का स्क्वायर होगा। ये दिया हुआ है, ये सारे हमारे क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, हमने पैटर्न पता चल गया, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो आगे क्या होगा, 13, 15, 17। ये है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑब्जर्व करो, 1 है, 8 है, 27, 64, 125 है। क्या पैटर्न हो रहा है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। इसमें आ जाते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, ये क्या है कि ये सारे 3 के टेबल में, 3 के मल्टीपल है सीरीज से, 3, 2, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21, 8, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 का मतलब है ये सीरीज आगे बहुत इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। तो हम लोग एपी क्या होता है, एपी होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है,
एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ऐसा नंबर का सीक्वेंस होता है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, डेफिनेशन अभी बाद में समझाते हैं, लिखा हुआ है। अब एपी का मतलब है ऐसे दो नंबर, दोनों नंबर के बीच जो हमारा जितने भी नंबर है एपी, अगर कोई एपी है, कोई सीरीज है, किसी सीरीज में नंबर्स के बीच में डिफरेंस जो गैप हो, वो डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डिफरेंस कितना है 5, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 9। ठीक है, यहाँ देखते हैं 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस देखने के लिए हमेशा बाद वाले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस करेंगे। यहाँ कितना है 7 का है, यहाँ 19 का है, यहाँ है 37 का है एंड सो ऑन। यहाँ है 3 3 3 3। तो इस वाले में, इस वाले पैटर्न में देखा कि हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल है, इक्वल डिफरेंस सीक्वेंस, यानी कि इक्वल डिफरेंस सीक्वेंस वाला पैटर्न यही हुआ। तो ये हमारी क्या हो गई समांतर श्रेणी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी। तो ये हो गई। अब समझो, ये जब ये दो टर्म एपी हो गया, बाकी पैटर्न है, एक यूनिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी, तो सब एपी पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एपी हो गई, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो गैप है इक्वल है नंबर। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसमें समझते हैं क्या है कि इसके बाद देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ये टर्म है, अब इनको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, अगर ये एपी है तो ये सब हो जाएंगे टर्म्स। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ठीक है, तो हो जाए टर्म की डेफिनेशन क्या हो गई, ईच नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ एपी इज कॉल्ड अ टर्म। अगर ये एपी है तो हर एक नंबर क्या है, इसका टर्म। ठीक है, अब सबके बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस आया था 3 में से 2 आया, यहाँ 2, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म, कोई दो सक्सेसिव, कोई दो कंटिन्यूअस, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2 है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म ऑफ एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो एपी है, एपी का टर्म्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब अगर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए या फिर A1 बोलेंगे। A1 मतलब पहला टर्म। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3 एंड सो ऑन। चौथा टर्म A4, पांचवा A5, छठा A6, सातवां A7। ऐसे जो जिस भी नंबर का टर्म, जिस भी सीरियल का टर्म है, जिस भी सीरियल नंबर का, तो वो ए के साथ नीचे नंबर हम लिख सकते हैं। ये हो गया टर्म्स, पहला टर्म दूसरा टर्म। अब जो इनके बीच में डिफरेंस आता है, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी। डी कैसे आया, डी कैसे आया, देखो डी है द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। तो हम डी निकालने के लिए, डिफरेंस हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर होता है, वही डिफरेंस निकालना है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं। एपी में क्या करेंगे, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करेंगे। तो डी का फॉर्मूला हो जाता है A2 माइनस A1, पहला टर्म दूसरा टर्म, दूसरे टर्म से पहला टर्म। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है अगर दो सक्सेसिव टू टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो A2 माइनस A1, या फिर जरूरी नहीं कभी एपी दी होगी तो दूसरा टर्म दिया ही होगा,
मगर कुछ एपी अगर दी होगी तो कहीं ना कहीं पे ऐसे दो टर्म हमको जरूर मिलेंगे जो लगातार एक दूसरे के साथ हम दो सक्सेसिव टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो जो है जस्ट तो ये हो गया डी का फॉर्मूला। अब इसी एपी को अब हम डेफिनेशन समझते हैं कि एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। हर एक टर्म कैसे मिलता है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू अ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। यहां से हम कर रहे हैं तो पहला टर्म ए है, 1 हो गया। दूसरा टर्म 3 कैसे आया? इसमें हमने क्या ऐड किया? +2। ये फिर क्या आया? +2 +2 फर्स्ट टर्म क्या है? एपी कैसे आई? एपी अगर पहला टर्म ए है, ठीक है, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म कैसे आया? उसमें क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 2 हमारा क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया? डी से। तो दूसरा टर्म क्या आ गया? ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, है ना, कॉमन। ये हो जाता है तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, टर्म्स हो गए, एपी हो गए। एपी का हमारा जनरल फॉर्म, पहला टर्म पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म हो गया ए और डिफरेंस हो गया डी। ठीक है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और दूसरी चीज, अगर कहीं पे दो टर्म लगा, अगर सेकेंड टर्म नहीं पता, कहीं किसी एपी में सीरीज में कहीं पे दो टर्म दिए हुए होंगे तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर देना, तो भी डी हमारा आ जाएगा। क्योंकि डी जब अगर एपी है तो डी तो हर एक जगह पे सेम ही रहेगा, तभी तो वो एपी है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। अब यहां पे समझो क्वेश्चन किस टाइप करेंगे। अब ये डेफिनेशन है, बुक में भी दी हुई है। ठीक है, बुक में भी डेफिनेशन दी हुई है, चाहो तो याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, लेकिन समझ जाओगे तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि एपी क्या होता है? एपी का यही है कि हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने या जोड़कर या घटाकर प्राप्त होता है। ठीक है, वो क्या है? उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? AP। ठीक है, एक यहाँ पे फिक्स नंबर हम क्या यहाँ ऐड क्या करें? डी ऐड कर रहे हैं ना। 2d, 2d क्यों आया हम बता। प्रीवियस टर्म में अगर डी, प्रीवियस टर्म ए प्लस डी था, अभी हमने बोला यहाँ पे क्या लिखा है? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, हमने ऐड किया अब फिक्स्ड नंबर। अब आप बोल सकते हो यहाँ डी एड, यहाँ तो 2d ऐड कर दिया, लेकिन किसमें ऐड करना है? टू द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म। अब हम यहाँ पे देखो ए प्लस डी में अगला टर्म पाने के लिए हमने हमने क्या बोला? डी ऐड करा है, इसमें डी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस डी प्लस डी 2d आ जाएगा। अब प्रीवियस टर्म में फिर डी ऐड करो, ए प्लस 3d। हर एक टर्म में डी ही ऐड हो रहा है, दिखने में वो नहीं लग रहा है, बट वो समझो कि डी ऐड हो रहा है, तभी 1d हो जा रहा है, 2d हो जा रहा है, 3d 4d। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है? पहले जो एक्सरसाइज है एपी में बस इतना ही है, कॉन्सेप्ट है। पहली एक्सरसाइज क्या है कि आपको चेक चेक करना पड़ेगा, एक सीरीज दी रहेगी टू चेक एन एपी, है ना। क्या है? पहला टाइप का क्वेश्चन है टू चेक अ सीरीज whether it is AP और not। एक सीरीज दी रहेगी, उसमें चेक करना है कि वो, उसको हमको वेरीफाई करना है कि क्या वो सीरीज सॉरी एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? पता है, कॉन्सेप्ट पता है। अगर एपी अगर वो सीरीज है तो सब में क्या इक्वल रहेगा? डी। सबका डिफरेंस जो दो सक्सेसिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर हर एक जगह पे इक्वल है, यानी कि तभी तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर डिफरेंस हर जगह सेम है, इक्वल है, तो कॉमन हो गया ना, तभी उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
अगर डिफरेंस कॉमन है तो वो सीरीज एपी है, अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो वो सीरीज एपी नहीं है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल। तो वहां पे चेक कैसे करना रहेगा, क्या करना रहेगा, एक मान लो सीरीज दी हुई है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट। हाँ एक चीज ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट, डॉट 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 मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ऐसा रहता है तो समझ लो उस एपी में इनफाइनाइट टर्म्स है, अगर यहाँ पे नहीं है तो मतलब इस एपी में कितने टर्म है, मतलब इस सीरीज में कितने टर्म है, 5। अभी ये एपी नहीं है, इस सीरीज में 5 टर्म है। अगर हम ऐसा ये यूज कर देते हैं तो उस एपी में इनफाइनाइट टर्म, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि चेक करो कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो सीरीज दी हुई है, ये एपी है या नहीं। तो हमको क्या चेक करना पड़ता है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म। हमको दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी कि पहले दो टर्म का डिफरेंस A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, A4 माइनस A3। ठीक है, इतना ही नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा होता है जितना टर्म और भी कैलकुलेट, बट तीन, जनरली तीन या फिर दो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। हमने हर एक टर्म के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट किया, कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी या तो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, A2 माइनस A1 की वैल्यू जो आए उतनी ही A3 माइनस A2 की वैल्यू होगी, और उतनी ही A4 माइनस A3 की वैल्यू होगी। यानी कि अगर डिफरेंस, ये जो डिफरेंस हमने निकाला है, अगर तीनों का डिफरेंस इक्वल हुआ तो मतलब कैसा है, कॉमन है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो ये सीरीज एपी है। देन द सीरीज इज कॉल्ड एपी। अच्छा, अगर हमने ये डिफरेंस निकाला, अगर A2 माइनस A1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2i, तो क्या हमको आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस इक्वल नहीं आया, सेम नहीं है ना, तो आगे डिफरेंस फाइंड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब नहीं है तो यहीं पे ही डिफरेंस यहीं पे क्लियर हो गया। तो अब सीरीज इज नॉट एपी, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और आ सकती है कि मान लो भाई यहाँ पे हमने, हाँ यहाँ पे बोल सकते हो कि जब यहीं पे इक्वल आ गया था तो अगला टर्म निकालने की क्या जरूरत थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहले दो डिफरेंस तो इक्वल आए, तीसरा डिफरेंस हमने निकाला वो इक्वल नहीं आया, इसीलिए हम तीसरे को भी निकाल के देख लेते हैं। जब तक वो कंडीशन हर एक सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तब तक उस पर हम कोई रिजल्ट नहीं ले सकते, कभी उसको डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमने A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 अगर आया तो फिर हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं डिफरेंस क्या वो भी इक्वल है, अगर है तो एपी है, लेकिन अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर टू चेक अ सीरीज वेदर इट इज एपी और नॉट, अगर ऐसा कुछ सीरीज चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो सीरीज दी रहेगी, उसमें हमको पता है टर्म्स A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से टर्म्स रहेंगे, है ना। तो उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस अगर इक्वल है तो एपी है, डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो एपी नहीं, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, 10, 16, 20 डॉट डॉट। क्वेश्चन है चेक करो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं, ठीक है 22, ठीक है।
तो क्या किया हमने जनरली, सिंपल सा किया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमको पता है A1 A2 A3 A4 गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, A2 माइनस A1 फाइंड किया, क्या आया, A2 कितना है 10 माइनस A1 कितना है 4, कितना आया 6। A3 माइनस A2 फाइंड किया, A3 कितना है 16 है, माइनस A2 कितना है 10 है, कितना आ गया 6 आया। अभी दोनों तो इक्वल आ गए ना, हो सकता है तीसरा इक्वल ना आए, तीसरा भी देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है 22 माइनस 16, कितना आ गया, ये भी 6 आया। देखो तीनों इक्वल आ गए, तो कैसे लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, तीनों का डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर अबव सीरीज इज AP, इसलिए जो सीरीज है दी वो AP है। इसमें क्वेश्चन और अगर वो सीरीज AP है, तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और जब AP है तो डिफरेंस कितना आया, जो कॉमन, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे D कितना हो गया 6 हो गया। अगर वो सीरीज AP नहीं होगी तो वो जो है कभी भी कॉमन डिफरेंस की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंस कॉमन ही नहीं, तभी तो AP नहीं है ना, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये समझ लो, इसके बाद आता है फॉर्म एंड AP, ठीक है, दिख रहा है ना। AP फॉर्म करना, मतलब AP को, AP फॉर्म करने के लिए क्या आएगा, हमको दिया रहेगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज क्वेश्चन आएगा कि एक AP फॉर्म करो जिसमें तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जरूर दिया रहेगा, ठीक है, या फिर नहीं दिया रहेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन दी रहेगी जहां से तुमको A और D फाइंड करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन AP फॉर्म करने के लिए हमको जरूरत पड़नी चाहिए फर्स्ट टर्म की और D की। फर्स्ट टर्म क्या होता है, A चाहिए और D चाहिए, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे तुमको A और D पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर AP निकालनी पड़ेगी। तब AP कैसे आएगी, द रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहता है A, दूसरा टर्म क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा टर्म, इसमें D ऐड कर देंगे ना, प्रीवियस टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हो जाता है। फिर तीसरा टर्म कैसे आएगा, A प्लस पिछले वाले टर्म में दूसरा टर्म, फिर हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, ये क्या हो गया A प्लस 2D, फिर कैसा आएगा A प्लस 2D में फिर D ऐड कर दो, क्या आ जाएगा A प्लस 3D, ऐसे AP चलती चली जाएगी। यहां से हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म A1 जो कि दिया रहेगा A आया, सेकेंड टर्म A2, A2 क्या आया, प्रीवियस टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया A प्लस, थर्ड टर्म A3 क्या आया, प्रीवियस टर्म में फिर D ऐड कर दो, यहां से आ गया A प्लस 2D। ऐसे फोर्थ टर्म कैसे आएगा, A4 लिखेंगे, प्रीवियस टर्म क्या है A प्लस 2D है, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दिया तो क्या आ गया A प्लस 3D, ठीक है, ऐसे ही सारे टर्म आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया, यहाँ से हम AP जब सारे टर्म पता चल गए तो AP फॉर्म हो गई, ठीक है। क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो, फर्स्ट 5 टर्म लिखो, फर्स्ट 6 टर्म लिखो, फर्स्ट 100 टर्म लिखो, फर्स्ट 1000 टर्म लिखो, तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। हालांकि 1000 नहीं पूछेगा, 100 भी नहीं पूछेगा, 4 5 6 इससे ज्यादा नहीं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न और ऑब्जर्व करो। पहला टर्म है A1, इसमें अगर हम A1 में क्या यहाँ पे D है, नहीं है ना। मान लो अगर हम D लाएं, इसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो A प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले टर्म, ठीक है। यहाँ पे A2 में क्या आया, A प्लस 0D मतलब 0 इंटू डी 0 हो गया, A ही बचेगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज सॉल्व कर समझना, हम इस वाले टर्म को बताते हैं nth टर्म, है ना। अब सेकेंड टर्म A प्लस कितने D है, 1 अंडरस्टूड है, A प्लस 1D है। यानी कि अगर किसी एपी का सेकेंड टर्म है तो फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हो रहा है, उससे एक कम इनटू के साथ। अगर A3 है तो A प्लस कितने डी है, 2D है। थर्ड टर्म है तो एक कम से इनटू हो गया। फोर्थ टर्म है एक कम, A प्लस 3D। ऐसे अगर एंड सो ऑन, अगर हम nth टर्म फाइंड करेंगे, nth n टर्म को बोलेंगे an। an क्या होता है, हमने क्या किया, जिस नंबर का टर्म था तो an, a में कितने डी ऐड करेंगे, a में हम d ऐड करेंगे। चौथा टर्म था तो एक कम था, तो nth टर्म है, तो n से एक कम क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। इस बेस पे एक्सरसाइज सेकेंड वाली है, ठीक है। तो n टर्म के लिए तुम क्या चाहिए, an चाहिए, a चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और d इंटू डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया n टर्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज, nth टर्म को बोलते हैं, कभी कभी किसी एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब लास्ट टर्म होगा, क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एल। और एल को भी हम फाइंड कर, एल को भी डिनोट करते हैं nth टर्म, ए एन। देखो लास्ट टर्म भी nth टर्म का मतलब क्या हुआ, जब हमको पता नहीं किस नंबर का टर्म है, ठीक है, तो वो n मान लेते हैं। पहला नंबर भी n टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म भी n टर्म हो सकता है, 1000th टर्म भी n टर्म हो सकता है, ठीक है, लास्ट टर्म भी n टर्म हो सकता है, ठीक है। तो n एक वेरिएबल है जो कि हम उसको जनरल फॉर्म में मान सकते हैं कि n टर्म, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। और एक एपी फॉर्म करना, कैसे एपी फॉर्म होगी, एपी फॉर्म करते करते हमने n टर्म का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। इसके बाद आते हैं सम ऑफ n टर्म। क्वेश्चंस बाद में करवाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। किसी एपी के सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, किसी एपी के, ठीक है ना, n टर्म का सम। जैसे अगर एपी दिया हुआ है 1,3,5,7, कितने टर्म है इसमें, 4 टर्म, इनका सम निकालना है, ठीक है। तो क्या हम ऐड कर लें, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 3 5, 1 3 4 5 9 16 आ गया। अगर 1000 टर्म होंगे तब क्या करेंगे, तब जो है फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तब हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो n टर्म को बोलते हैं, सम को s से डिनोट करते हैं, कितने टर्म का फॉर्म, n टर्म। n टर्म हो सकता है 4 टर्म का, 10 टर्म का, 8 टर्म का, ठीक है। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो n टर्म का सम निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और डी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है, इसी से रिलेटेड है, देखो करते हैं, एस एन इक्वल टू, इसको हमने n/2 किया, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, बाकी को ऐसे रहने दो, ठीक। एस एन इक्वल टू क्या आ गया, n/2 a। अच्छा, ये किस चीज का फॉर्मूला अभी पढ़ा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किस टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह लिख दिया a l, तो एक तो ये हो गया। तो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो क्वेश्चन में तुमको ए एन और डी पता रहेगा तब आ जाएगा, या क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, या लास्ट टर्म मतलब nth टर्म दिया हुआ है, और n दिया हुआ है, ठीक है, तब तुम निकाल सकते हो, इसमें डी की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अगर डी है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर डी नहीं है तो श्योर करो फर्स्ट टर्म और एंड टर्म दिया होना चाहिए। एंड टर्म को लास्ट टर्म भी कभी कभी बोल देते हैं, तो इसीलिए कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, ये ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, किसी सम आया, सम में मतलब हमको घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ इतने टर्म्स की जरूरत है, एन, ए, डी और एल, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर सकते हैं फॉर्मूला, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है, एक क्वेश्चन आता है, किसी एपी का एंड टर्म फाइंड करना है। अगर एपी का एंड टर्म फाइंड करना है तो जो है किसी एपी का एंड टर्म फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। लेकिन अगर होता है कभी कभी क्वेश्चन आता है, फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट किसी एपी का लास्ट से nth टर्म फाइंड करना, तो वहां पे क्या करना है आपको, पहला टर्म, पहला स्टेप क्या करना है, रिवर्स द एपी, एपी को रिवर्स कर दिए। अगर ऐसा दिया हुआ है किसी एपी को A1, A2 डैश 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 AN, इस तरीके से एपी दी हुई है इसका लास्ट से, तो एपी को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, AN हो गया, कॉमा डैश 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 कुछ टर्म हो गए, फिर सेकेंड लास्ट A2 हो गया, लास्ट टर्म A1 हो गया। उसके बाद अब हमको इस वाले से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब इससे मतलब है तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म यही दिख रहा है ना, AN हो जाएगा। डी की जरूरत है, डी क्या होगा, अब डी का फॉर्मूला बना है A2 माइनस A1, मगर यहाँ A2 तो है नहीं। जब A2 नहीं है तो हमने क्या बताया था, अगर AP दी रहेगी तो कहीं ना कहीं 2 कंटिन्यूअस टर्म दिए होंगे। अब यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस टर्म दिए हैं, तो यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है, A1 माइनस प्रीवियस टर्म क्या है, A2। पहला टर्म पता हो गया, डी पता हो गया, तो AN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, एपी को रिवर्स करके नई एपी फॉर्म कर लेनी है। अब हमको बस इससे मतलब रखना है, इससे नहीं, ठीक है। ये होता है लास्ट से टर्म, ठीक है, नोट कर लेना। ये एपी में बस इतने ही क्वेश्चंस, मतलब यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले याद रखो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। अगर बताना तो क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। एपी से इससे ज़्यादा रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगर लगता है कि क्वेश्चन पे वीडियो बना के डालना है तो हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे, 1 घंटे का वीडियो या आधा घंटे का, जितनी देर का वीडियो, ठीक है। तो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि जो है कैसा लगा वीडियो। और नहीं समझ में आता है, जहाँ पे डाउट रहता है वो भी पूछ सकते हो, क्लास में तो आओगे ही। जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए ये है कि हाँ, जैसे स्पेशल 1-2 लोग हैं जो घर से कभी निकलते नहीं है, मगर इसीलिए आते नहीं है पढ़ने, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। चलो मिलते हैं शाम को।